100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, सभी लोगों के मन में यही रहता है कि शैम्पूल को कैसे लगाएं, कौन सा शैम्पू लगाएं जिससे बालों का झड़ना रुक जाए, बालों की ग्रोथ हो और बाल जो है डैमेज ना हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ शैम्पूल में क्या चीज़ आपको मिलाना है जिससे आपके बालों का झड़ने की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, बालों की ग्रोथ भी हो और आपका एक एक सफ़ेद बाल जड़ से काले होने लगेंगे। आज का रेमेडी बहुत ही मज़ेदार यूनिक है और इस रेमेडी को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। इससे मेरे बालों की जो लेंथ है काफ़ी बढ़ जाती है, बाल जो रूखे बेजान से रहते हैं वो एकदम सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। एक एक बाल सफ़ेद आपको कोई नहीं बताएगा जो आपको पता लगने वाला रेमेडी को है, क्योंकि इससे आसान आप देखेंगे बालों में इस शैम्पूल को लगाने के बाद आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही सीरम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है और इस शैम्पूल में आपको क्या क्या चीज़ मिलाना है जिससे आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाए और साथ ही आपके बालों का झड़ना रुक जाए, बालों में से डैंड्रफ फ्री हो जाए, तो मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में पूरा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि शैम्पूल में क्या क्या मिलाना है और क्या सब मिलाना है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको एक कटोरी ले लेना है सूखा वाला, उसके बाद आपको ले लेना है चाय पत्ती। जी हाँ फैमिली, चाय पत्ती आपके बालों को झड़ने से तुरंत रोक देती है। रूखे बेजान बाल हैं, आपके बालों में शाइन चमक नहीं है, तो उसको वापस लाने में चाय पत्ती आपके बालों को चमकदार बना देती है, आपके बालों में पोषण ला कर देती है, सफ़ेद बाल को जड़ से काला करती है, बालों को मोटा घना लंबा भी करने का काम करती है। अगर कंधे के बाल आपको पैरों तक लंबा कर देती है। चाय पत्ती प्राकृतिक तरीके से, कुदरती तरीके से आपके बालों को पोषण देता है, बालों को सुंदर बनाता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच चाय पत्ती ले लेना है, उसको दोनों हाथों के बीच में क्रश कर देना है। इससे चाय पत्ती एक्टिव हो जाती है, इसका पूरा गुडनेस आपके रेमेडी के अंदर आएगा। उस रेमेडी को आप अपने बालों पर लगाएंगे तो उसका रिजल्ट लगाते ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, आपको लगता है जिधर देखो उधर बाल ही नज़र आता है, तो आपको क्या करना है, इस शैम्पूल को कंटिन्यू 7 दिन तक लगाना है। हफ्ते में 3 बार धोना है। पहले जो बाल टूटते थे और अब इस शैम्पूल के बाद जो बाल टूटेंगे, आपको सभी को इकट्ठा करके देखना है कि आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो आपको 1 गिलास पीने वाला पानी ले लेना है, उस पानी में आपको क्रश किया हुआ चाय पत्ती डाल देना है और उसको 1 मिनट के लिए ढक्कन डालकर छोड़ देना है। उसके बाद दूसरा चीज़ है हमारा, वो है फ्लैक्सीड। गर्मियों में फ्लैक्सीड आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। फ्लैक्सीड आपके कर्ली बालों को, रूखे बेजान बालों को में जान डालता है, बालों को पोषण देता है, चमक बढ़ाता है और साथ ही आपके जो स्कैल्प नज़र आते हैं वहाँ पर आपको न्यू बेबी हेयर ला कर देता है, बालों की जड़ों में ठंडक भी पहुँचाता है। कभी बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि बालों में दर्द बहुत ही होता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, तो गर्मियों में तो आपको ठंडक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फ्लैक्सीड तो लेना ही चाहिए, 1 चम्मच आपको फ्लैक्सीड लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गैस को चालू करके हाई आंच पर इस चाय पत्ती को उबालना है। जब इस तरीके से इसमें उबाल आ जाए, पूरा चाय पत्ती जो है आपका ऊपर आना शुरू हो जाए, तो चाय पत्ती जब ऊपर आ जाए तो उसके बाद आपको गैस को लो कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेंगे दूसरा चीज़, जब चाय पत्ती उबल जाए तो उसको दूसरा चीज़ लेना है, प्याज का छिलका। जी हाँ फैमिली, प्याज के छिलके आपके बालों की जड़ों में जाता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जहाँ से आपके बाल निकल चुके हैं वहाँ पर फिर से बाल उगाने का काम करता है, बालों को झड़ने की समस्या हमेशा के लिए रोक देता है। जितना प्याज में गुडनेस नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा प्याज के छिलके में है। तो जब भी आपके घर में प्याज है, प्याज के छिलके, रेड वाले प्याज के छिलके के जो आप फेंक देते हैं उसको धोकर सुखा कर रखिएगा, कभी भी आपका काम आ सकता है और इसमें स्मेल भी नहीं आती है। प्याज के छिलके डालने के पूरे 1 मिनट के बाद आपको छोड़ देना है और फिर से गैस को देख सकते हैं हाई करके इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए उबाल लेना है, प्याज के छिलके और चाय पत्ती को अच्छे से। जैसे जैसे बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पर सामान ऐड करी, बस उसी तरीके से आपको भी करना है। अब तक हम 2 चीज़ डाल चुके हैं, उसके बाद हम ले रहे हैं तीसरा और चौथा। इसमें 2 पत्ते हैं, एक है करी पत्ता और दूसरा है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता आपके बालों की जड़ों को हमेशा क्लीन रखता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है और जो भी हम रेमेडी अपने बालों पर लगाते हो डायरेक्ट आपके बालों की जड़ों में जाकर बालों की जड़ों को एक्टिव करता है,
जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बालों की ग्रोथ बढ़ने की चांस 1000 गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर करी पत्ता बालों को, जो पतली बालों की समस्या जिनको है, पतली चोटी होती है, उनके बाल मोटे होते हैं, बालों का झड़ना रुक जाता है, गंजापन हमेशा के लिए खत्म होता है और साथ ही सफ़ेद बाल को काला करने में भी काम करता है। तो यहाँ पर हम चाय पत्ती, प्याज के छिलके और नीम के पत्ते, करी पत्ते को अच्छे तरीके से आपको उबालना है और उबालने के बाद गैस को लो कर देना है और यहाँ पर पूरे 2 मिनट के लिए ढक्कन डालकर ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद जब भी आप इसको हटाएंगे तो सबसे पहले आपको नीम के पत्ते का स्मेल आपके नाक में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ढक्कन हटा दी, मेरे नाक में नीम के पत्ते का स्मेल आना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं नीम के पत्ते और करी पत्ते अच्छे से ताजे हो गए हैं, इसका गुडनेस रेमेडी के अंदर आना शुरू हो चुका है। प्याज के छिलके का जो भी कलर था वो भी पानी के अंदर आ चुका है और चाय पत्ती हमारा तो पहले से ही कलर छोड़ता है, पानी में जाते ही छोड़ देता है कलर। तो जो भी हम इसमें डालें उन सभी का जो गुडनेस है हमारे पानी के अंदर आ चुका है। अब बारी है मेन चीज़ की, वो मेन चीज़ है हमारा फ्लैक्सी, जो बालों की जड़ों को ठंडक देता है, बालों में डैंड्रफ नहीं होने देता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। ग्लासी हेयर के लिए आपको चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप लोग अपने बालों को नेचुरल तरीके से लंबा करना चाहते हैं, आपको केमिकल नहीं का प्रयोग नहीं करना है, तो आप यहाँ पर फ्लैक्स सीड का जेल बनाकर अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे लगाते ही आपके बाल जो कर्ली हो जाते हैं, उलझे हुए रहते हैं हमेशा, वो आपके बाल सुलझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ्लैक्स सीड ऐड कर देना है और उसके बाद इसको लो गैस पर 1 मिनट तक पकाना है। मैं हमेशा इसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बालों पर बाहर का एक भी कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। इस रेमेडी को लगाने के बाद मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ तक कि मुझे कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बालों को जो उलझन है उसको सुलझाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इसको अच्छे से उबाल लेना है, इसका जेली फॉर्म नहीं बनाना है, एकदम जेली, इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद एकदम पतले फॉर्म में 1 से 2 मिनट के लिए फ्लैक्स सीड डालकर अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद आपको इसको छान लेना है अच्छे तरीके से, पूरा जो हमारा पानी है पूरा निकल जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1 गिलास पानी आधे गिलास से भी कम यहाँ पर हमारा हो चुका है और जो भी हम सामग्री इसमें डाले थे उसका पूरा गुडनेस पानी के अंदर जा चुका है। अब इसको अच्छे से छान लेना है। जब भी आप इस रेमेडी को अपने बालों पर लगाएंगे, आपके बाल जो हैं झड़ने से रुक जाएंगे। जहाँ से आपके बाल झड़ गए हैं, स्कैल्प नज़र आता है, जगह जगह से आपके बाल जो हैं गिरते जा रहे हैं, आपको वहाँ पर इस रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो थोड़े से बचाकर आप इस रेमेडी को वहाँ पर लगाना शुरू कीजिए। केवल 7 दिन में आप देखेंगे गंजे सर पर बाल आना शुरू हो गए। ये मेरी गारंटी है, आप करके तो देखिए एक बार प्रैक्टिकली। मेरे बताए गए अनुसार आपको 7 दिन के अंदर ही गंजे सर पर बाल ना उगा दिया तो आप लोग इसी वीडियो पर आके जैसा मन करे वैसा कमेंट कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू, जो आप शैम्पू यूज करते हैं, मैं क्लिनिक प्लस का यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 पाउच डाल रही हूँ और ये 2 पाउच मेरे बालों के लिए, मेरे हस्बैंड के बालों के लिए, मेरे तीनों बच्चे के लिए पूरा हो जाता है, सभी के बालों में लग जाता है। मेरे पति के जो बाल हैं वो थोड़े कर्ली टाइप के हो गए हैं, उनको जलन भी होती है, तो मैं उनके लिए भी स्पेशली ये बनाई हूँ और अपने बालों पर भी लगाऊंगी। तो ये लीजिए, हमारा रेमेडी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर शैम्पू ठंडा होता है, हम लगा देते हैं, तो इसको ऐसे नहीं करना है। पूरे 5 घंटे के लिए आपको इस रेमेडी को छोड़ देना है। 5 घंटे के बाद आपको पानी से पहले बाल धो लेना है, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे 1 मिनट के लिए मसाज करना है। उसके बाद आप पानी से धो लेंगे। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, बालों का झड़ना भी रुकेगा, बालों में पोषण भी मिलेगा।